हेलो दोस्तों, आर के केयर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेके आ गए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को लेके आ गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ कब हुआ था? तो गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। जुरेसिक युग में जो है गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। और इसी युग में जो है डायनासोर किस युग में रहते थे? जुरेसिक युग के में डायनासोर रहते थे। गोंडवाना लैंड किसे कहते हैं दोस्तों? और ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीप नीचे वाला भारत जो है, ये सब जो है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। पहले पेंजिया नामक एक महाद्वीप हुआ करता था, जिसके टूटने से उत्तरी भाग के टूटने से जो है अंगारा लैंड बना था, ठीक है, जिसमें अभी यूरेशिया मतलब यूरोप के जितने भी देश आते हैं अंगारा लैंड से वो बने हैं, ठीक है। और जो है नीचे वाले जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया सब, दक्षिणी अमेरिका और क्या कहते हैं इंडिया के प्रायद्वीपीय भारत जो है वो सब किसका भाग है? तो वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का इटावा नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का इटावा नगर स्थित है। हम लोग सभी जो है सभी क्वेश्चन को 2 से 3 बार बोलने का प्रयास करेंगे ताकि आपको जो है एक बार में माइंड में सेट हो जाए। तो और गंगा के किनारे पूछ लेगा दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और गंगा के किनारे पूछ लेगा तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कानपुर हो जाएगा। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती के किनारे कौन सा हो जाएगा? गोमती के किनारे जो दोस्तों लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे है। और राप्ती नदी किनारे कौन सा है? गोरखपुर। इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा, पूछ देगा। विश्व का जो जैसे कि सी नदी के किनारे पूछ देगा, सी नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? तो सी नदी के किनारे जो है पेरिस बसा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरिस जो है सी नदी के किनारे बसा हुआ है। और टेम्स नदी के किनारे पिछले बार आया था, टेम्स नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? कौन सा नगर? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा है। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा है। तो आपको जो है नदी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन दोस्तों, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत पर है? देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 0.15% जो है देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कितना है? 0.15%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पारामाणिक क्रांति का संबंध, पारामाणिक क्रांति का संबंध किससे है? पारामाणिक क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा भिंडी उत्पादन से। जो है क्रांति से जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, क्रांति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि इसमें अभी पूछा है पारामाणिक क्रांति से कौन संबंधित है? तो भिंडी उत्पादन से। उर्वरक का पूछ देगा तो किस क्रांति से संबंधित है? भूरी क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है। केसर का पूछ देगा तो सेफ्रॉन क्रांति से जो है सेफ्रॉन क्रांति से केसर उत्पादन संबंधित है। और बांस का पूछ देगा तो हरित स्वर्ण क्रांति से जो है हरित सोना क्रांति से बांस का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार का जो है क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और अंडा का पूछ देगा तो अंडा का रजत क्रांति हो जाएगा। और मछली का पूछ देगा तो नीला क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। नीला क्रांति किस संबंधित है? मछली उत्पादन संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति पूछ देगा, स्वर्ण क्रांति तो किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन संबंधित है, जूट उत्पादन संबंधित है। इस प्रकार के दोस्तों जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन से हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्यूपर बेल्ट क्या होता है? नक्षत्रों के चारों साइड जो होते हैं, ये नक्षत्रों के चारों साइड जो होते हैं वो क्यूपर बेल्ट होते हैं। यह जो होता है बर्फ से निर्मित होता है, ये भी कथन सही है। इसी बर्फ बेल्ट में यह बर्फ से निर्मित होता है, ये सही है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, ये भी सही है। इसकी खोज 1992 में हुई थी, ये भी सही है। उपरोक्त कथन यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्यूपर बेल्ट के संबंध में सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कपास का जन्म स्थल किसको माना जाता है? कपास का जन्म स्थल जो है भारत को माना जाता है। किसको माना जाता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भारत को माना जाता है। वर्तमान में जो है वर्तमान में कपास उत्पादन में कौन सबसे अव्वल पे है? तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया है। कौन है? इंडिया है फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे कौन सा है? सेकेंड पे चाइना है, चाइना सेकेंड पे हो जाएगा, चाइना सेकेंड पे, फर्स्ट नंबर पे इंडिया हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फैसलाबाद को जो है पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और इंडिया का मैनचेस्टर पूछ देगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद को जो है इंडिया का मैनचेस्टर के अहमदाबाद को कहा जाता है। और पूरा यूरोप का मैनचेस्टर पूछेगा तो यूरोप का मैनचेस्टर किसको कहता है? लंदन को जो है यूरोप का मैनचेस्टर कहा जाता है। लंदन को यूरोप का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसको? फैसलाबाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन ए इज राइट आंसर जो है रोहतास में सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेमरी क्रम की चट्टानें रोहतास में पाई जाती है। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? किस नदी के द्वारा? तो आपको पता होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। कोसी नदी के द्वारा जो है सबसे अधिक मलबे अपने तली पे जो जमा किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। उद्गम होता है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उसका होता है गोसाई स्थान। गोसाई स्थान नेपाल से। गोसाई स्थान कहाँ से? नेपाल से इसका क्या कहते हैं, इसका उद्गम होता है। और बिहार में टोटल 260 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल कितना है? 260 किलोमीटर। गंगा का 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। 445 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का, डिक्की बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो डिक्की बर्ड प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा डिक्की बर्ड प्लान दिल्ली में गवर्नरों की प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाए। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन, संसद द्वारा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले जो चुनाव होता है, निर्धारित अवधि से पहले जो चुनाव होता है उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। मध्यावधि चुनाव यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आम चुनाव किसे कहते हैं? हर एक 5 वर्ष में जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं। और उपचुनाव किसे कहते हैं? यदि किसी सदस्यों की 5 चुनाव होने के बाद यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और सीट खाली हो जाता है, सीट खाली होने के बाद जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। आम चुनाव किसे 5 वर्ष में होता है। और मध्यावधि चुनाव जो होता है संसद भंग होने के बाद जो होता है, चुनाव होने से पहले जो चुनाव हो जाता है उसे मध्यावधि चुनाव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? तो धार्मिक मामलों में किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो 25 से 28 तक जो है धार्मिक अनुच्छेद है। धार्मिक मामलों में सभी मतलब कास्ट को जो है संरक्षण प्राप्त है। 25 से 28 तक अनुच्छेद, यानी कि 27 भी हो जाएगा, 26, 25 भी हो जाएगा और 28 भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड के लिए 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कब कर दिया? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सितंबर 2017 में जो है क्रीमी लेयर के मानदंड को 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8 लाख रुपए कर दिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 क्या प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना जो है 49 के अंतर्गत आ जाएगा। आर्टिकल 49 के अंतर्गत आ जाएगा। 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है दोस्तों? तो 1/6 यदि अंक आप नहीं लाते हैं तो आपका जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1/6 ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यिक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 304 के तहत ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ढेबर आयोग का संबंध किससे? तो ढेबर आयोग क्यों आया था? तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति PVTGS जो होता है, PVTGS के पहचान के लिए जो है ढेबर आयोग आया था। किसके पहचान के लिए? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGS जिसे कहा जाता है, उसके लिए जो है ढेबर आयोग आया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का हमारा,
18 नंबर का हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत जो है ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 243 क के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, असत्य मिलान का चयन कीजिए। असत्य मिलान कौन सा है इसमें देखना है। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में जो सरकार द्वारा चुनाव आयोग वहन करने पर गठित की गई थी, ये सही है। JS वर्मा समिति जो है चुनाव कानून में संशोधन, ये गलत है। JS वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन करने के लिए नहीं आई थी, ये गलत हो जाएगा। आपका बी नंबर का जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन जो है, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे हल नहीं करवाएंगे, बस आंसर बता देंगे, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यदि इसका सॉल्यूशन कराते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 20 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर बी हो जाएगा। 20 का आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, 21 का बी हो जाएगा, 21 का भी बी हो जाएगा। 22 नंबर का हमारा है, 22 नंबर का भी बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 23 नंबर का, 23 का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में जो है 24 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का जो है हमारा क्वेश्चन है, भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसील का स्थापना कब हुआ था? भारत में साख निर्धारण के लिए क्रिसील का स्थापना कब हुआ था? तो क्रिसील का स्थापना जो है 25 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1987 में जो है क्रिसील का निर्माण किया गया था। कब? क्रिसील का 1987 में किया गया था। 26 नंबर का हमारा, GST परिषद में केंद्र और राज्य से कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी होती है? केंद्र और राज्य से कितने सदस्य होते हैं? तो 33 होते हैं। कितने होते हैं GST परिषद में? 33। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो राजकोषीय घाटे की अवधारणा को सुखमय चक्रवर्ती समिति ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुखमय चक्रवर्ती समिति ने राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, स्वामित्व योजना जो है 2021 में प्रारंभ की गई थी। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व योजना 2021 में प्रारंभ की गई थी। स्वामित्व योजना 2021 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है, दूध या डेयरी उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी उत्पादन से है। कब आई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन फ्लड कब आई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हरित क्रांति का संबंध प्रथम पंचवर्षीय योजना से है। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 266(1) में जो है लोक लेखा निधि का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 266 में लोक लेखा निधि का प्रावधान, लोक लेखा निधि का प्रावधान अनुच्छेद 266(1) में किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर बजटिंग का संबंध 31 नंबर का क्वेश्चन, जेंडर बजटिंग का संबंध सबसे पहले किस देश में प्रयोग किया गया था? जेंडर बजटिंग का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है जेंडर बजटिंग का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। जेंडर बजटिंग क्या होता है दोस्तों? जेंडर बजटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रकार के संसाधन का जो है लिंग के आधार पर बंटवारा करना, उसको जेंडर बजटिंग कहते हैं। 2005-06 में जो है 2005-06 में भारत में इसका यूज होता है, जेंडर बजटिंग का यूज होता है। तो सबसे पहले काम किया ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 बार जो है भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ है। पहली बार तो 1949 में हुआ था, फिर 1966 में, फिर 1991 में, यानी कि 3 बार। कितनी बार आज़ादी से लेकर अभी तक हुआ है रुपये का अवमूल्यन? 3 बार, 1991, 1949, 1966।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका आंसर बता देंगे। 33 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर, 36 हो जाएगा। और 34 का जो है 34 नंबर का ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 36 का है 36 का ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का। मैथ रीजनिंग क्वेश्चन आप कर लीजिए, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। 38 नंबर की बात की जाए तो 38 का सी हो जाएगा 18 सेकेंड। 39 का जो है 39 का बी हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा। 40 नंबर का 40 नंबर का सी हो जाएगा -9। और 41 नंबर का है निम्नलिखित में से आवेग का उदाहरण नहीं है। तो 41 नंबर क्वेश्चन, आवेग का उदाहरण कौन नहीं है? तो कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों के पट्टी को तोड़ना, ये है आवेग का उदाहरण है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगना, ये भी आवेग का उदाहरण है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये एग्जाम्पल है, ये आवेग का उदाहरण नहीं है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आवेग का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन, यदि दो गैसों का अनुभार क्रमशः M1 M2 तथा उनमें ध्वनि की चाल V1 और V2 हो तो संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा M2 बटे M1, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का हमारा क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें सर्वाधिक होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक किसमें होता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पानी में जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, 1 होता है पानी में, बाकी बाद में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर का, सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था? तो रोमर के द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसके द्वारा ज्ञात किया गया था? तो रोमर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रोमर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की एसआई यूनिट क्या होती है? विशिष्ट चालकता की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, इसमें तीनों हो जाएगा, क्योंकि पर ओम पर मीटर होता है, पर ओम पर मीटर, और महो पर मीटर होता है, और सीमेन पर मीटर, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की एसआई यूनिट के अंदर पर ओम पर मीटर, महो पर मीटर, सीमेन पर मीटर, और उपरोक्त में सभी सही है। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसमें हो जाएगा एंटीमनी जो है, एंटीमनी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जबकि क्रोमियम, कोबाल्ट और सोडियम जो है ये सब क्या अनुचुंबकीय पदार्थ है। पिछली बार क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन जो है कैसा पदार्थ है? तो ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। और सोना और चांदी कैसा है? प्रतिचुंबकीय। सोना, चांदी, तांबा, एंटीमनी, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, एक्स किरण का पता लगाने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं? तो एक्स किरण का पता लगाने के लिए बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का यूज़ करते हैं, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का यूज़ करते हैं एक्स किरण का पता लगाना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के इनके सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नाम, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किया गया। किसके नाम पे? किसके सुझाव पे? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। और इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और लॉर्ड डफरिन उस टाइम का क्या था? वायसराय था। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा करी थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की यात्रा करी थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के काल में जो है भूटान का युद्ध हुआ था 1867 में। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुर्जहोम एवं गुफकराल नामक स्थल किस काल के हैं? 51 नंबर क्वेश्चन, बुर्जहोम एवं गुफकराल नामक स्थल किस काल के हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नवपाषाण काल के हो जाएगा।
नौपाषाण काल के स्थल है ये पुरजोहम और गुफकराल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में करी? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संस्कृत भाषा में करी थी। कल्पसूत्र क्या है? ये जैन ग्रंथ है। क्या जैन ग्रंथ है। कल्पसूत्र क्या है? जैन ग्रंथ है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाए। 53 नंबर का हो जाए, चोलकालीन मुद्रा विनियमन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? चोलकालीन मुद्रा विनियमन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? तो 53 का हो जाए सी नंबर, पोनवाड़ियम कहते हैं। मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या कहते हैं? चोलकाल में पोनवाड़ियम कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन ने गजनवी वंश की स्थापना करी थी। ये क्या था? एक तुर्क दास था। ये क्या था? तुर्क नौकर था, यानी कि तुर्क दास था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जाके। इसकी समाधि कहाँ है? 55 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन में। इनकी समाधि कहाँ? उज्जैन में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सुमेलित करें बिहार के व्यक्तित्व और विशेषता। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, एक का बी हो जाएगा। बोधकालीन वेद थे। महोसद कुमार क्या थे? महोसद कुमार बोधकालीन वेद थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो है 2 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वाचस्पति मिश्र क्या थे? भाष्यकार थे। और विरोचन क्या थे? विरोचन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। विरोचन क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर का, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे के द्वारा जो है 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। महाराष्ट्र में की जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है 1867 में। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ की मुद्रा क्या थी? 58 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर, लिब्रे थी। क्या थी? लिब्रे थी। 59 नंबर का क्वेश्चन, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो नेपोलियन के पिता का नाम जो था 59 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कार्ले बोनापार्ट। जो है नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 60 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तुमने गलती की का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तुमने गलती की। 60 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डू यू हैव मेड अ मिस्टेक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का हो जाएगा, ए रिपोर्ट डिस्कस अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन। तो 61 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, डिटेल। 62 नंबर का हो जाएगा, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी। तो 62 नंबर का ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे क्या करना है? चेंज करना है, एक्टिव टू पेसिव में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड। 63 नंबर का, फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो पीरियड्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 64 का हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब। तो दे के साथ यहाँ डेस क्या लगेगा? दे डेस इंग्लिश फॉर 2 आवर। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 65 का, आई विश आई डेस अ मिस्टेक। आई विश आई डेस अ मिनिस्टर। तो 65 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, वेयर। नेक्स्ट 66, चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट। तो इसका नाउन क्या होगा प्रॉम्प्ट का? तो 66 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रॉम्प्टनेस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रॉम्प्ट का प्रॉम्प्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड लक मीन्स क्या होता है? गुड लक मीन्स 67 का हो जाएगा डी, से गुड बी। गुड लक मीन्स क्या होता है? से गुड बाय। गुड लक मीन्स से गुड बाय होता है। 68 नंबर का हो जाएगा, किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और
उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे समाविष्ट में होता है। ये कौन सा सिद्धांत है? तो प्लैंक क्वांटम का सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है किसी वस्तु से प्रकाश की ऊष्मा जैसी विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण जो है सतत नहीं होता है लेकिन छोटे छोटे समाविष्ट के रूप में होता है। प्लैंक क्वांटम का सिद्धांत है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 69 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है? हाइड्रा अम्ल किसको कहते हैं दोस्तों? जिसमें हाइड्रोजन हो उसको हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखा जाए सिर्फ हाइड्रोजन हो, यानी कि यहाँ पे HCl में है सिर्फ हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्रा अम्ल हो जाएगा। जबकि ये क्या हो जाएगा? ये सब हाइड्रा अम्ल नहीं है, ऑक्सीहाइड्रा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। HCl इज हाइड्रा अम्ल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, इसको मिलान करना है कौन किसका नियम है। तो 70 नंबर का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक का हो जाएगा। बॉयल का नियम क्या है? तो एक का सी हो जाए। बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है। और चार्ल्स का नियम जो होता है, चार्ल्स का नियम वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या होता है। और दाब का नियम क्या होता है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या होता है। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है? तो इसका हो जाएगा डायस्फीयर जो है, डायस्पोर जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क 71 का हो जाएगा। डायस्पोर एल्युमिनियम का अयस्क, जबकि ये कार्नेलाइट जो है जिंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर का, ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 72 नंबर का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 10 अणु होते हैं। 73 नंबर का हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने या मोहर लवण बनाने के लिए रंग उद्योग में किसका यूज होता है? तो ये पूछ रहा है रंग उद्योग में किसका यूज़ होता है। तो 73 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फेरस सल्फेट का FeSO4 × 7H2O का जो होता है 7H2O का यूज जो होता है रंग उद्योग में होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हेलोजन शब्द का क्या अर्थ होता है? हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 74 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लवण उत्पादक को ही हेलोजन शब्द बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लास्ट वाला ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का हेलोजन ग्रुप होता है, हेलाइड ग्रुप। तो हेलोजन का मतलब क्या होता है? तो लवण उत्पादक। 75 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? तो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन? एसिटिलीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स का दोस्तों किस में यूज होता है? तो दर्द और बुखार उतारने में एंटीपायरेटिक्स दवाइयों का यूज़ होता है। दर्द एवं बुखार उतारने में एंटीपायरेटिक्स दवाइयों का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाए। 77 नंबर का क्वेश्चन है, मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो मीराबाई दोस्तों तो भक्ति काल की कवि थी और जो है ये सगुन भक्ति धारा से जुड़ी थी। सगुन और कृष्ण भक्ति धारा से जुड़ी थी। सगुन में कृष्ण भक्ति धारा से जुड़ी हुई थी। तो मीराबाई भक्ति काल हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाए। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? 78 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हरिशंकर परसाई जो है सदाचार की ताबीज के लेखक हैं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अति जोड़ अंत होता है। अति जोड़ अंत होता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो स्टार्टिंग वाला जो होता है वो उपसर्ग होता है। तो अति हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? अति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो अद्भुत का समानार्थी नहीं है, ये आश्चर्यजनक है, अद्वितीय है और जो है 80 नंबर का हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भयानक जो है अद्भुत का समानार्थी नहीं है, जबकि अद्वितीय, आश्चर्यजनक और अपूर्व जो है इसका समानार्थी है। 81 का क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? देखिए सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 81 का हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्थूल मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 82 नंबर का, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
यायावर किसे कहते हैं, जो एक स्थान पर नहीं रहता उसको यायावर कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 83 का निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पे देखिए आवश्यकता ये सही है, तत्कालिक भी सही है, वाल्मीकि भी सही है, नारायण जबकि यहाँ पे गलत है, नारायण होता है नारायण, ऐसे होता है, यहाँ पे नारायण लिखा है, नारायण होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। 84 नंबर का मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है, तो मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इसका क्या दोष है इसमें, तो 84 का ए नंबर हो जाएगा, अवंती अविनीति जो है इसमें दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड आइलैंड रेड क्या है, तो रोड आइलैंड रेड क्या है, एक मुर्गी की प्रजाति है जो कि अमेरिका की है। रोड आइलैंड क्या है, एक मुर्गी की प्रजाति है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का हमारा क्वेश्चन, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, तो जीव द्रव्य में जो है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, तो 81:19, 81 अनुपात कितना होता है, 19 होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87 नंबर का, 24 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा पाया जाता है, मनुष्यों में 23 जोड़ा पाया जाता है, मनुष्यों में 23 जोड़ा यानी कि 46 को होता है, और बंदर में जो 21 जोड़ा पाया जाता है, बंदर में 21 जोड़ा पाया जाता है। तो 24 जोड़ा किसका हो जाए, चिंपैंजी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 नंबर का, पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहते हैं, तो पेड़ की छाल पे जो उगता है उसको क्या कहते हैं, कोर्टिकोल्स कहते हैं, कोर्टिकोल्स कहते हैं। जो चट्टानों पर उगता है, पहाड़ों पर उगता है उसको क्या कहते हैं, सेक्सिकोल्स किसको कहते हैं, जो चट्टानों पर लाइकेन उगता है उसको सेक्सिकोल्स, जो पेड़ पर होता है उसे कार्टिकोल्स कहते हैं, कोर्टिकोल्स। 89 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, केचुआ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो केचुआ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसमें एक नेत्र होता है, ये जो है ऑप्शन 89 का जो है 89 का हो जाए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, असत्य है, ये इसमें एक नेत्र होता है, ये गलत है, इसमें कोई नेत्र नहीं होता। बाकी बात ये इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं, इसके जीवित में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ये सही बात है, लेकिन इसमें एक नेत्र होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो सबसे छोटी मांसपेशी क्या है, स्टोपीडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। टोटल मांसपेशी की संख्या कितनी है, तो 639 मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर का, मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कौन करता है, तो मंड को घुलनशील शर्करा में कौन परिवर्तित करता है, 91 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एमाइलेज, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 92 नंबर का, वृक्क में बनने वाले पथरी बना होता है, वृक्क में जो बनता है किडनी में पथरी जो बनता है वो किसका रहता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट का रहता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 नंबर का, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 नंबर का, पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो ऑप्शन 94 नंबर का ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, केराटोसिस, केराटोसिस नामक बीमारी होती है। और अत्यधिक पारा से जो होती है मिनी माता रोग होती है, कौन सी मिनी माता रोग होती है, मिनी माता, पिछले बार का ये क्वेश्चन था, अत्यधिक पारा को कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता रोग, ऑप्शन। 95 नंबर का, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 9.3 किलो कैलोरी जो है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। 5.3 जो है एक ग्राम प्रोटीन से होती है ऊर्जा का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 7%। 97 नंबर क्वेश्चन, सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है, 2025 तक जो है सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो 98 नंबर का क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग आविष्कार से किसे सम्मानित किया गया अवार्ड से, तो इसका हो जाए 98 का ए हो जाएगा, स्वाति नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का, 17वां प्रवासी पक्षी दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, 2023 में कहाँ मनाया गया, तो इसका हो जाएगा इंदौर मनाया गया, कहाँ पे, इंदौर में हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों
यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन है, एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ करा है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, केरल के द्वारा प्रारंभ किया गया है।